हाय गाइस, मेरा नाम मयंक अग्रवाल है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मेरे पास गाड़ी है इको स्पोर्ट। तो मैंने देखा है कि लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है जब भी वो गाड़ी लेने जाते हैं। तो 6-6 महीने वो गाड़ी खरीदने में बिता देते हैं कि गाड़ी कौन सी लें। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जैसे गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि आदमी अपना पूंजी लगाता है 10-15 लाख 20 लाख की, तो वो बड़ा सोचता है उस बारे में कि यार गाड़ी कहीं ऐसी ना ले लें जिसका एवरेज कम हो, जिसमें फीचर कम हो, जो थोड़ा सा गाड़ी दिक्कत ना करे, जिसकी बॉडी अच्छी हो। तो देखो, गाड़ी अगर जब भी आप लेने जाओ तो कोई सी भी चाहे गाड़ी हो, उसमें सबसे पहले आप देखिए कि उसकी जो सेफ्टी है वो कितनी है। अच्छा, अब सेफ्टी रेटिंग में भी ऐसा नहीं होता कि हम जैसे सोचते हैं कि 5 स्टार रेटिंग होगी तो ही अच्छा होता है। अगर देखिए, आपको कोई मतलब मैं अदरवाइज मत लीजिएगा, कोई आपका ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट शायद ना हो पूरी लाइफ में जिसमें आपकी जो गाड़ी है वो पूरी तरह पिचक जाए। मतलब वैसे तो आपको सोचना चाहिए ये, बट एक आप फैक्टर इन एक चीज़ और कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि गाड़ी आप जब लेने जाएं तो ऐसा भी ना सोचे कि मेरा तो कल ही कचूमर निकल जाएगा गाड़ी का। तो ऐसा होता है कि जो अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होगा तो 5 स्टार रेटिंग गाड़ी भी वहाँ कुछ काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अगर आपको 4 स्टार 3 स्टार रेटिंग गाड़ी भी मिल रही है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ग्लोबल एनकैप रेटिंग जिन गाड़ियों की होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत होती है, तो वो 5 स्टार रेटिंग उनको मिल जाती है, बट वो होती नहीं है 5 स्टार। जैसे कि अगर मैं इको स्पोर्ट की बात करूँ तो इसका ग्लोबल एनकैप हुआ नहीं है, तो आपको कहीं इसकी रेटिंग नहीं मिलेगी। पर अगर रेटिंग तो 5 में होती है, अगर 10 में रेटिंग होती ना तो इसको 10 रेटिंग मिल जाती। मतलब इतना जो इसका हार्ड दरवाजा है, नेक्सॉन से इसका डबल भारी दरवाजा है। तो जो लोग सोचते हैं कि यार एन कैप रेटिंग में 5 स्टार है, ये है वो, उससे उस पर ज़्यादा ना जाए। गाड़ी मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए, उसकी चादर ठीक हो, फाइबर बॉडी ना हो, स्टील बॉडी हो, ये आप देख लीजिए। और अगर आपको कोई गाड़ी ऐसा है कि भाई मतलब अब उस तरह से आप सोचेंगे कि मेरा तो एक्सीडेंट ही होगा, तो वो तो देखिए, अगर आप गाड़ी सही चलाएंगे, अब जैसे मैं चला रहा हूँ 60 की स्पीड पे चल रही है, तो आप कभी भी एक्सीडेंट, मुझे इसको गाड़ी को चलाते हुए बहुत टाइम हो गया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ठुकी हो। तो आपको जब भी गाड़ी चलानी है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलानी है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैं 5 स्टार रेटिंग ले ली, अब तो जो सामने आएगा उसको मैं उड़ा दूंगा, ये वो। आपको बड़े तरीके से गाड़ी चलानी होती है, ठीक है। तो जब आप गाड़ी लेने जाएं तो एक तो सेफ्टी की बात तो ये होगी, ठीक है। अब दूसरी बात पे आता है माइलेज। अब जो भी आप यूट्यूबर देखते होंगे जो वीडियो बनाते हैं गाड़ी पे, आजकल इतने यूट्यूबर हैं गाड़ी को लेके कि बच्चे से बच्चा भी उसको बूट स्पेस, वो ऐसे वर्ड बोलना शुरू कर दिया है, बूट स्पेस, वो कितने लीटर है, ये कितने लीटर है, जो आज से 15 साल पहले 10 साल पहले हम नहीं सोचते थे। हम उसको डिग्गी बोलते थे, अच्छा डिग्गी में जगह ठीक है। तो आपको दूसरी चीज पे ध्यान रखना है, वो है माइलेज। कोई भी यूट्यूबर आपको माइलेज के बारे में जानकारी नहीं देगा, क्योंकि अगर वो माइलेज के बारे में बताने लगेगा तो उसकी वीडियो नहीं चलेंगी ना। कल को मान लो वो XUV 300 के बारे में बताने लगे, XUV 300 का माइलेज आपको पता है कि 10 से ऊपर आता नहीं है, तो वो उसके बारे में बात करेगा तो आदमी गाड़ी नहीं लेगा। तो कई बार ये पेड भी होते हैं यूट्यूबर, तो आपको यूट्यूबर की बात नहीं सुननी है। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, बट मैं जो आपको है सही एडवाइस दे रहा हूँ। आपको उसकी जो है माइलेज जरूर चेक करनी है कि माइलेज कितनी है। कोई भी अमीर से अमीर आदमी माइलेज जरूर चेक करता है। अभी एक मेरे रिलेशन में है, उन्होंने MG हेक्टर लिया है, और तो उनको भी वो भी उनका बेटा बता रहा था कि माइलेज कम है गाड़ी का। तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। एक मेरा फ्रेंड है, उसके पास भी है, वो निकालने में बड़ा डरता है गाड़ी। हर जगह कैब करेगा, गाड़ी से नहीं जाएगा, जबकि गाड़ी में अपनी शान होती है। आप जाते हैं कहीं पे, उतरते हैं गाड़ी से, माइलेज जरूर चेक कीजिए। सेकंड, दूसरी चीज, तीसरी चीज आप ये चेक कीजिए कि गाड़ी की जो है रीसेल वैल्यू कितनी है। अच्छा, अब इसमें आप एंटी एंटी खेल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब फोर्ड की बात करें तो फोर्ड आदमी लेता नहीं है जल्दी से, उसे लगता है कि महंगा है, महंगी है, महंगी है, स्पेयर पार्ट ज़्यादा के आएंगे, तो रीसेल वैल्यू इसकी कम है। तो अगर आप पुरानी गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको इको स्पोर्ट से बढ़िया गाड़ी नहीं मिलेगी।
तो रीसेल वैल्यू जिसकी कम हो, अगर आपको पुरानी गाड़ी लेनी है तो जिसकी रीसेल वैल्यू कम हो वो लीजिए, नई गाड़ी लेनी है तो जिसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है वो लीजिए। तो ये तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और रीसेल पे मतलब मैं तीसरा पॉइंट मैंने बना दिया, बट मैं सोचता हूँ कि रीसेल वैल्यू आपको देखनी नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी आप ले रहे हैं तो आप चलाने के पर्पज से ले रहे हैं। हाँ, अब अगर आप शौकीन आदमी हैं कि 3-4 साल में हम गाड़ी चेंज करते हैं, तो आपको शोशाबाजी करनी है, तो आपके लिए रीसेल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गाड़ी की ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाए और गाड़ी अच्छी हो, आदमी ये ना कहे कि यार बेकार गाड़ी चला रहा है, ठीक है। मेरा पर्पज़ ये है, मेरा कोई भी गाड़ी का शौक नहीं है कि मैं गाड़ी चलाऊँ, भगाऊँ उसे, फालतू में भगाऊँ, किसी को ठोक दूँ, मुझे ये शौक नहीं है बिल्कुल भी। तो गाड़ी अगर आपके मतलब मेन जो पॉइंट है यही है, बॉडी टाइप कैसी है और उसका वो क्या कहते हैं माइलेज कैसा है। तीसरा पॉइंट आप एक कंसीडर कर सकते हैं जब गाड़ी लेते हैं तो, कि उसकी सर्विस सेंटर कितने हैं, सर्विस सेंटर की जो सर्विस है वो कैसी है। जैसे अगर आप टाटा की बात करें तो टाटा के सर्विस सेंटरों में दिक्कत आती है कई बार, तो कई बार नहीं भी आती है, वो डिपेंड करता है आपके नियरेस्ट सर्विस सेंटर कौन सा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जिनको नई गाड़ी लेनी है उनको तो सर्विस सेंटर चाहिए चाहिए, बट पुरानी गाड़ी वाला सोचता है कि सर्विस ऑफ द मार्केट करा लो, कहीं बाहर करा लो। तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि 3-4 सर्विस बाहर करा ली, एक सर्विस शोरूम में करा ली। क्योंकि देखिए शोरूम में क्या है ना, वो काटते तो हैं ही, आपको पता ही है, वो उसमें जीएसटी भी लगाएंगे, सर्विस दुनिया भर की लगा देंगे, ग्रीस भी लगाया उसके ही पैसे जोड़ देंगे गाड़ी में। तो 1-2 बार आप बाहर करा लीजिए, 4-5 बार घर में। अच्छा, गाड़ी आप जब भी लें तो पुरानी गाड़ी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। अगर आपका गाड़ी का जो बजट है वो सपोज 10 लाख का है, तो आप पुरानी गाड़ी 3-4 साल पुरानी 15-16 लाख की ले सकते हैं। पुरानी गाड़ी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा डिसीजन है, एज ए सीए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इको स्पोर्ट की। तो इको स्पोर्ट जो मैंने आपको 3-4 पैमाने बताए, इन पे ये बड़ी खरी उतरती है। कैसे? इसका एवरेज अगर डीजल की बात करें तो 20 का एवरेज तो आराम से देती है ये। पेट्रोल की बात नहीं कर रहा मैं, पेट्रोल में तो ऑब्वियसली कम देती है, भारी गाड़ी है। डीजल में जो है इसका एवरेज बहुत बढ़िया है, 22 का एवरेज दे देती है बड़े आराम से। ऐसा नहीं कि मैं बताने के लिए आपको वैसे गुमराह कर रहा हूँ, बिल्कुल एक्चुअल बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी चीज़ इसकी जो बॉडी है, बॉडी मैंने आपको बताई थी कि गेट ऐसे हैं इसके कि आप उस पर खड़े भी हो जाओगे ना, 2 जने तो भी नहीं हिलेंगे। अभी मैं इसमें बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रक में बैठे हूँ। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको डालना भूल गया, उसका चलने में कैसी है, मतलब वो बेसिक चीज़ है, आप उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए गाड़ी की, चलने में कैसी है, पंची इंजन है या नहीं है। इको स्पोर्ट का इंजन बहुत पंची है, जरा सा दबाते हो ना एकदम गोली की तरह निकलती है। इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई बार क्या होता है ना, जाम से निकालनी है, 2 गाड़ी के बीच में से एकदम निकालनी है, तो पंची इंजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लैग कर रहा है। कई गाड़ियों में मैंने देखा कि स्पीड रेस दो, वो चल के नहीं दे गाड़ी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गाड़ी चलने में कैसी है। अगर उसकी स्पीड, वो पिकअप अच्छा है, वो पकड़ रही है, क्लच, उसका जो क्लच है और इस रेस है वो ढीली होनी चाहिए, पैर पे आराम से आनी चाहिए। किसी की देखा देखी में गाड़ी कभी मत लीजिए, हमेशा गाड़ी पहले चला के देखिए उसकी, वो कैसी चल रही है, आगे दिक्कत तो नहीं करेगी, लॉन्ग रन में कैसी चल रही है, तभी गाड़ी लीजिए। तो इको स्पोर्ट का इंजन जो है वो बहुत पंची है। इको स्पोर्ट पे वापस आते हैं, जरा सा रेस देते ही बहुत तेज भागती है एकदम निकल के गाड़ी, तो चलने में तो बहुत बढ़िया है। इसका डीजल इंजन के बाद भी जो इसका क्लच है वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो माइलेज हो गया, बॉडी हो गई और चलने में अच्छी होगी। तो इको स्पोर्ट अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप बेशक ले सकते हैं। और इको स्पोर्ट से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको चला रहा हूँ, तो मुझे इसके सारी चीज़ें इसके बारे में पता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, जैसे इको स्पोर्ट अगर आपके पास है या आप लेना चाह रहे हैं और मान लीजिए इसमें कोई खराबी आ जाती है, जैसे कोई खराबी आ गई, फॉर एग्जांपल रेस नहीं पकड़ रही है मान लो, ठीक है, तो एकदम से उसको पहले उसको शोरूम पे लेके जाएं, वहाँ पे उसके रेट पता करें, ठीक है।
तो शोरूम वाले जो रेट है वो बताएंगे उसके 25,000 रुपये। तो कोई बात नहीं, आप 25,000 रुपये आपको खर्च करना है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं इको स्पोर्ट, आप फिर उसको मिस्त्री के पास लेके जाइए लोकल, वहाँ पे उस गाड़ी को छोड़िए 2 दिन। ऐसा नहीं कि उससे जाके रेट पूछ लिए, वहीं खड़े हो गए 1 घंटे तक। पहचान वाले मिस्त्री के पास जाके गाड़ी खड़ी कर दीजिए, कहते ना यार ये गाड़ी इसमें दिक्कत आ रही है, तो वो 2-3 दिन उसके पास खड़ी रहने दीजिए। मतलब 2 या 3 दिन डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। कई बार वो जल्दी सही कर देता है, उससे पता चल जाता है, क्योंकि मिस्त्री को नॉलेज होती है गाड़ी की। अब आप सोचेंगे यार इको स्पोर्ट फोर्ड तो है नहीं, उसको नॉलेज, ऐसा नहीं होता है। सारी गाड़ियों का पैटर्न एक ही होता है चलने का, बस वो एक पुर्जा यहाँ की जगह यहाँ लग जाता है, वो होता है। बाकी सब पैटर्न तो सेम ही है ना भाई, जो इंजन बने हैं वो तो सेम ही है। तो गाड़ी आप उसके बाद छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, उसको हिट एंड ट्रायल करेगा। जैसे पहले वो पार्ट कोई लगा के देखेगा, अच्छा नहीं तो पूरा हटा देगा, दूसरा लाएगा देखेगा। तो वो 1-2 दिन में आपकी गाड़ी ऐसी कर देगा जैसे शोरूम से निकाली हो। और 20,000 रुपये का खर्चा जो है वो आपका आएगा 3-4 हज़ार रुपये। तो ये एक मैं बहुत मॉडर्न पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है इको स्पोर्ट, तो उसको ऐसे मत कीजिए कि तुरंत शोरूम पे ले गए, उसके रेट पता कर लीजिए, फिर उसको ऑफ मार्केट कराइए। अगर कोई मोटा खर्चा आ जाता है, जैसे क्लिच प्लेट चेंज है, क्लिच प्लेट चेंज आप बाहर से पार्ट लाके बदलवा सकते हैं, शोरूम में उसकी जरूरत ही नहीं है। शोरूम में जो मिस्त्री होते हैं वो यही तो मिस्त्री हैं जो यहाँ सीख के जाते हैं, या शोरूम में कुछ अलग मिस्त्री होते हैं, यही तो मिस्त्री होते हैं। वो बोलेंगे शोरूम में, अच्छा कई लोगों का ओपिनियन होता है कि शोरूम में ना बोल्ट वगैरह, जैसे उसे मान लो बोल्ट छोटा चाहिए, उसके बाद है नहीं तो वो बड़ा लगा देता है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-4 बार आप सर्विस बाहर करा लीजिए, एक बार शोरूम में करा लीजिए। वो तो अगर कोई इस तरह का बोल्ट है आपने लगवाया और वो परेशान कर रहा है तो वो चेंज कर देगा शोरूम वाला। वैसे तो होता नहीं है वो, वन ना कहता ना, मतलब 100 में से एक बार हो गया तो हो गया, पर ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी वाला ऐसा करेगा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, उसकी नीचे की प्लास्टिक की बॉडी गिर गई थी नीचे, वो जो कवर होता है ना, तो वो मैं शोरूम में लेके जाता तो वो उसके होने पौने खर्चे बताते खाली पेच लगाने के। उसमें मैं उसके बाद मिस्त्री के पास ले गया, उन्होंने गाड़ी ऊपर उठा के पूरा देख के 4-5 पेच लाए, एकदम टाइट करके एकदम सेट करके दी, 200 रुपये दी। तो मैं मतलब वोकेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऑफ मार्केट ही करानी है। मैं एक आपको, अगर आपके पास पैसे हैं उड़ाने के लिए तो आप करा सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं इको स्पोर्ट से रिलेटेड, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।